तो अभी हमारी डिस्कशन हुई है आयोटा के ऊपर, इमेजिनरी यूनिट के ऊपर, और अब हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं हमारे नंबर सिस्टम, कौन से नंबर सिस्टम की, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की। तो बहुत अच्छे से फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। पहले डेफिनेशन पे बात करते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, एक ऐसा नंबर जिसका फॉर्मेट कुछ ऐसा हो, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब मैंने इसको आई रीड नहीं करना, आपको मैं बता चुका हूं प्रीवियस उसमें कि अब हमें इसको आयोटा रीड करना है। आयोटा मींस इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा बी वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। ठीक है, a और b अल्फाबेट्स नहीं है स्टूडेंट्स। a और b किसको रिप्रेजेंट करते हैं? a और b रिप्रेजेंट करते हैं रियल नंबर्स को, एंड आयोटा is the imaginary unit. Iota is the imaginary unit. ठीक है, तो बात ये हुई कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम जो बनता है वो इस फॉर्मेट से बनता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ता है, a प्लस आयोटा b का। इसमें a और b कौन है? इसमें a और b रियल नंबर्स हैं, और आयोटा कौन है? इमेजिनरी यूनिट है। अच्छा, अब एक सवाल बनता है कि आयोटा को b के साथ लिखा जा रहा है, आयोटा को a के साथ नहीं लिखा जा रहा। इससे हमें एक बात पता चली कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर हमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। जो पहला वाला पार्ट होगा स्टूडेंट्स, जो पहला वाला पार्ट होगा उसमें आयोटा नहीं होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख के दिखाता हूं, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + आयोटा 3। आयोटा बाद में लिखें पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक चीज का ख्याल रखना है, जो पहला वाला पार्ट होगा उसके साथ आयोटा नहीं होना चाहिए, जो दूसरा वाला पार्ट होगा उसके साथ आयोटा होना चाहिए, वरना वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रह सकता। अच्छा, अब एक सवाल ये आता है, क्या हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूँ -2 आयोटा + 6, क्या हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं? आपने कहा सर ये फॉर्मेट तो फॉलो नहीं हो रहा, हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कह सकते। स्टूडेंट, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, भले इसकी अरेंजमेंट सही नहीं हुई हुई, भले इन्होंने आयोटा को पहले लगाया हुआ है, मैं चाहूं तो इसको अरेंज करके लिख सकता हूं लाइक दिस, 6 - 2 आयोटा। क्या किया मैंने? कोई डिफरेंस नहीं आया ज्यादा, 6 को मैंने पहले लिख दिया, 2 आयोटा माइनस को मैंने बाद में लिख दिया। अब ये फॉर्मेट कौन सा बन गया? a प्लस आयोटा b का। एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके जहन में कि सर ने डेफिनेशन में पॉजिटिव यूज किया है और एग्जाम्पल में नेगेटिव यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट, पॉजिटिव भी यूज होता है, नेगेटिव भी यूज होता है। जो बेसिक डेफिनेशन है ना, जो मैथ्स हमें सिखाती है, मैथ्स मेजॉरिटी पॉजिटिव वाला साइन यूज करती है। आप कॉम्प्लेक्स नंबर आगे भी पढ़ेंगे लाइफ में, फर्स्ट ईयर में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, हमेशा देखेंगे आप डेफिनेशन में पॉजिटिव साइन यूज हो रहा है। बट हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव भी यूज हो सकता है, हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ और मिसाल लिख दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टूडेंट्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी होते हैं लाइक दिस, 1/6 और साथ में क्या लगा दिया? आयोटा लगा दिया। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स? 2, 7 और 1, 6 ये दोनों कौन है? अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, 2, 7, 1, 6 ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं रियल नंबर्स। ठीक है, और आयोटा कौन है? आयोटा है इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हम अपनी एक्सरसाइज में भी यूज करने वाले हैं, दैट इज आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स नहीं कहा। एक तो ये कंफ्यूजन बहुत आता है कि रियल और इमेजिनरी नंबर्स हैं या पार्ट्स हैं। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है, नंबर नहीं है। ओके, पार्ट का मतलब क्या है? रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम कैसे बता सकते हैं? ओके, गौर से सुनिएगा, मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, लेट्स से 3 + 8 आयोटा। ठीक है, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? यस इट इज, बिकॉज ये मेरी डेफिनेशन पे फुलफिल हो रहा है, पूरा उतर रहा है। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब मुझसे सवाल ये किया जाता है कि ये बताइए रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो इसका आंसर बड़ा आसान है स्टूडेंट्स, इसमें जो रियल पार्ट है वो है 3 और स्टूडेंट्स जो इमेजिनरी पार्ट है इसमें वो है 8। रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट है 8।
कैसे हुआ ये, कैसे बता सकते हैं? कुछ आइडिया लगाइए, कोई तो बात है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, डायरेक्ट बता दिया रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 8। बड़ी सीधी सी बात है भाई, आयोटा को हम इमेजिनरी यूनिट कहते हैं, ऐसा है। तो आयोटा के साथ जो भी होगा हम उसे रियल पार्ट नहीं कहेंगे, हम उसे क्या कहेंगे? इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। आपने कहा सर अभी आप बोलकर आए कि रियल नंबर्स हैं, अब आप इसको इमेजिनरी भी बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, 2716 ये रियल नंबर्स हैं, थे, रहेंगे, मगर प्रॉब्लम 1/6 के साथ छोटी सी है, उसके साथ ये छोटी सी प्रॉब्लम है, आई स्टैंड्स फॉर आयोटा, इसलिए जो चीज आयोटा के साथ लगी होगी आज से हम उसे इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, पॉज करके जल्दी से सोच के बताइएगा इसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। मैंने लिख दिया 7 आयोटा माइनस 11, सोचिए जल्दी से। ओके, सो 7 आयोटा और 11 में से रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? जिसके साथ आयोटा नहीं वो रियल, जिसके साथ आयोटा है वो इमेजिनरी। प्रॉब्लम तो अभी यहां पे ये है, ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है? देखिएगा, डेफिनेशन में है फर्स्ट अटेम्प्ट में आयोटा नहीं होना चाहिए, ये देखें। सेकंड अटेम्प्ट में आयोटा होना चाहिए, नहीं है। तो पहला टारगेट ये हुआ कि हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को अरेंज करें। डायरेक्ट जल्दबाजी मत कीजिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, पता चले आपका आंसर गलत आ जाए बगैर अरेंजमेंट की वजह से। तो सबसे पहला काम ये हुआ, इसको अरेंज कर रहा हूं मैं। 11 के साथ माइनस है, मैंने -11 लिख दिया। 7 आयोटा के साथ कोई साइन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +7 आयोटा। क्या ये डेफिनेशन फॉलो हो रही है? बिल्कुल फॉलो हो रही है। अब बताएंगे रियल पार्ट कौन सा और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो जिसके साथ आयोटा नहीं है वो हमारा रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट में कौन आ गया? -11। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, 11 के साथ माइनस है तो आंसर में भी आपको माइनस लगाना होगा। ओके, और इमेजिनरी पार्ट में कौन आ गया स्टूडेंट्स? इमेजिनरी पार्ट में आना चाहिए 7 को। क्यों आना चाहिए 7 को? क्योंकि 7 के साथ आयोटा लगा हुआ है। तो आई होप कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, रियल पार्ट का फर्क, इमेजिनरी पार्ट का फर्क बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सिर्फ एक वीडियो लेक्चर से समझा नहीं जा सकता। इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन और कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता कैसा है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन पे, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या इसके अलावा किसी और तरीके से लिखा जा सकता है, इसके अलावा किसी और तरीके से देखा जा सकता है, और फर्दर उसके ऑपरेशंस पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जरूर देखें, प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहिए। अपना टीचर मैथ्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।